लोग प्रश्न उठाते हैं कि भगवान कृष्ण छिपकर गोपियों को नहाता हुआ देखते थे, भगवान होकर यह वह कैसे कर सकते हैं। मेरा प्रश्न उन सब से यह है कि क्या वस्त्रहरण और युगल स्नान की इस घटना को किसी ने अच्छे से समझा भी है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में वस्त्रहरण का प्रकरण आता है। भगवान का हर कार्य दिव्य होता है और इसे समझने के लिए दृष्टि चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने बाल स्वरूप में जितनी भी लीलाएं की, उसका उद्देश्य हमेशा समाज के हित में ही रहा। इस बात को समझने के लिए भगवान में आस्था और सद्बुद्धि आवश्यक है। दोस्तों, आज की यह वीडियो भगवान की इस लीला के पीछे का मर्म समझाने के लिए है। आप सबसे प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक करें, वैदिक ज्ञान संगम चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार थे। वह विष्णु जिन्हें त्रिगुणातीत कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं। त्रिगुणातीत का अर्थ है जो काम, क्रोध एवं निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुका हो। ऐसे विष्णु भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में मथुरा में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो वह 16 कलाएं व 64 गुणों से संपन्न थे। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि वस्त्रहरण और स्नान करने की यह घटना तब घटी थी जब श्री कृष्ण की उम्र मात्र 6 वर्ष की थी। 14 वर्ष की उम्र के बाद भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया था, क्योंकि वह कंस का वध करने मथुरा आ गए थे। क्षीरहरण लीला के समय श्री कृष्ण बहुत ही छोटे थे। श्री कृष्ण की उस समय की आयु का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सबसे बड़ी गोपी 10 बरस की थीं। इसके अलावा भगवान के सखाओं में से सभी गोपियां किसी की बुआ, किसी की बहन और किसी की भाभी थीं, तो भगवान उनका निरादर कैसे कर सकते थे। हेमंत ऋतु में कात्यायनी देवी की पूजा का विधान था। माना जाता है कि वृंदावन की सभी कुमारियां यमुना की एक विशेष जगह पर निर्वस्त्र स्नान करती थीं। स्नान के बाद पास के मंदिर में माता की पूजा कर उत्तम वर की कामना करती थीं। भगवान जानते थे कि गोपियां ऐसी परंपरा को निभाती हैं जो कि अनुचित है और इसे समाप्त करना जरूरी है। तब श्री कृष्ण उनके वस्त्र उठाकर कदम के वृक्ष पर बैठ जाते हैं जो कि यमुना नदी के किनारे पर था। गोपियां कहती हैं कि यदि तुम वस्त्र नहीं दोगे तो हम तुम्हारी नंद बाबा से शिकायत कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है। परंतु जब गोपियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए वस्त्र देने का आग्रह किया तब श्री कृष्ण मान गए। उन्होंने गोपियों से कहा कि जल के देवता वरुण हैं और आपने नग्न स्नान करके उनका अपमान किया है, इसलिए तुम सभी वरुण देव से क्षमा मांगो। गोपियां वरुण देव से अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगती हैं और श्री कृष्ण से वस्त्र देने को कहती हैं। भगवान उनके वस्त्र लौटा देते हैं। इस घटना को भक्तिकाल के कवियों ने प्रेम और कामलीला में बदल दिया। भगवान के प्रेम में विभोर होकर संकीर्तन करती हुई गोपियां मां कात्यायनी की पूजा हेतु अपने घरों से यमुना स्नान के लिए निकलती थीं। इसी भाव समाधि की अवस्था में वे यमुना में प्रवेश करती थीं। उन्हें ये होश ही नहीं रहता था कि उन्होंने कितने वस्त्र उतार दिए हैं, क्योंकि गोपियों ने निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान किया है जो शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए भगवान उनका अपराध निवारण करने के लिए यह लीला करते हैं। उनके वस्त्र चुराकर छिपा लेते हैं। वस्त्र वापस देकर भगवान उनसे कहते हैं, तुम सबने अपराध किया है, अब बाहर आकर सूर्य को नमस्कार करो और वरुण देवता से क्षमा मांगो। भगवान उनसे प्रण लेते हैं कि वे भविष्य में ऐसा नहीं करेंगी। इस प्रकार गोपियों के अविद्या के आवरण को भगवान ने इस प्रकरण में हटाया है। भगवान की कपड़े चुराने की लीला यही है। दोस्तों, इस लीला का इसके अलावा एक और पहलू भी है। गोपियां मान्यता अनुसार कम कपड़े पहनकर नदी में स्नान करती और उन्हीं गीले कपड़ों में पास के मंदिर में पूजा करने जाती थीं। भगवान को पता था कि यह मान्यता निराधार है और दूसरा वह क्षेत्र कंस के अधिकार क्षेत्र में है, जहां पर राक्षस एवं बुरी शक्तियां कभी भी गोपिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
इन दोनों वजह को खत्म करने के लिए भगवान ने यह लीला रची। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।